हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर द चैप्टर द फन दे हैड क्लास 9th। थ्रू आउट जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे हम आपको समझाएंगे भी ताकि आप लोगों को ईजिली लर्न हो जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? तो बच्चों, इसमें पूछा गया इस क्वेश्चन में कि मार्गी और टॉमी की एज बताइए, और दूसरी बात कि जो मार्गी है उसने अपनी जो डायरी है उसमें क्या नोट डाउन किया। मार्गी डायरी मेकिंग मतलब करती थी, डायरी राइटिंग करती थी, तो उसने अपनी डायरी में क्या नोट डाउन किया उस दिन। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मार्गी वॉज 11-year-old गर्ल वाइल टॉमी वॉज 13-year-old। One day, Tommy found a real printed book in his house. Margie was very excited because she had never seen a real book before. She immediately wrote it in her diary. Today, Tommy found a real book. मतलब इन दोनों की एज बताई गई है कि जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है, जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है, और टॉमी ने अपने घर पे एक प्रिंटेड बुक यानी कि जो आज के ज़माने की हमारी बुक्स है, जो पेपर बुक्स हैं, वैसी एक बुक पाई है जो उनके लिए बहुत स्ट्रेंज है। क्यों स्ट्रेंज है? क्योंकि उस ज़माने में कंप्यूटर पे बुक हुआ करती थी, तो वो कहते हैं कि वो बुक पाई है जो बहुत ज़्यादा मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटमेंट में मार्गी रात को अपनी डायरी में मेंशन करती है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर? मतलब क्या मार्गी ने इस टाइप की बुक पहले कभी देखी है, मतलब एक प्रिंटेड बुक? सो द आंसर इज नो। Margie had never seen a printed book before. In her time, all books were available on computer screens called telebooks. Therefore, seeing a real book with paper pages were completely a new experience for her. तो आंसर क्या है कि नहीं, मार्गी ने कोई बुक नहीं देखी हुई है। उनके टाइम पे कैसी बुक्स होती हैं? कंप्यूटर पे अवेलेबल होती है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है टेलीबुक्स। सो मार्गी हैज सीन टेलीबुक्स बट नॉट द रियल प्रिंटेड वंस। तो उसके लिए बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है क्योंकि उसने पहली बार रियल बुक देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, What things about the book did she find strange? मतलब उसने वो जो प्रिंटेड बुक पाई है उसमें उसको कौन कौन सी चीज़ स्ट्रेंज यानी कि कुछ अलग टाइप की लगी, कुछ डिफरेंट लगी। Margie found several things about the book strange. The pages were yellow and crinkly because they were old. The words printed on the pages did not move like the words on a screen. She was amazed that the same words remained on the page even after reading them. She thought it was funny because she was used to the electronic telebooks. तो क्या बताती है इसमें बताते हैं कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। क्यों स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है? क्योंकि वो जो बुक्स थे वो कैसे होते हैं, वो येलो कलर के यानी कि पुराने हो गए हैं बच्चों, तो पुराने होने के कारण येलो हो गए हैं। क्रिंकली मतलब उस पर क्रिंकल्स पड़ गए हैं, और मोर ओवर दैट उसके ऊपर जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब वो स्टेबल है, कांस्टेंट है, उसी जगह पर है। क्योंकि जब मार्गी के ज़माने की टेली बुक्स हैं वो एक स्क्रीन पे है जो मूव कर जाती है व्हेन यू फिनिश द रीडिंग, ठीक है, तो उसे वो बहुत स्ट्रेंज लगती है और उसको वो फनी कंसिडर करती है कि वो जो टेक्स्ट है इज रिमेनिंग कांस्टेंट एज इट्स own position even after completing the reading part। तो इसको वो स्ट्रेंज लगती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you think a telebook is? अब वो पूछ रहे हैं कि एक टेलीबुक क्या होती है। टेलीबुक मतलब मार्गी के ज़माने की बुक, वो क्या है एक्चुअली में? A telebook is an electronic book that appears on a computer screen. It can store thousands of pages digitally and can be read without using paper. In the future world of the story, चिल्ड्रन यूज टेलीबुक्स इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड बुक्स। तो क्या बताते हैं कि टेलीबुक एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक बुक है, यानी कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको देख सकते हैं। उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स प्रेजेंट होती है, किसमें? जो टेलीबुक्स हैं उसमें, और वो डिजिटली जो होती हैं वो वहाँ पे डेटा की तरह पे स्टोर होती हैं, वो किसी पेजेस पे नहीं उतारी जाती। और ये कब यूज़ करी गई हैं? जो हमारे फ्यूचर में यूज़ करी गई हैं। स्टोरी में फ्यूचर के बारे में बात करी गई है, तो फ्यूचर में यूज़ करी गई हैं, ना कि प्रिंटेड बुक्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज मार्गी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? इसमें पूछा जा रहा है कि क्या मार्गी का स्कूल कहाँ पे था, और क्या उसके पास कोई क्लासमेट यानी कि उसके कोई दोस्त थे जो उसके साथ पढ़ते थे। Margie's school was located in a room next to her bedroom, her house. She did not have any classmates because
Education in her time was individual and computer based. She studied alone with her mechanical teacher every day. तो बताते हैं कि नहीं, मार्गी के पास कोई क्लासमेट्स नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे जो एजुकेशन थी वो इंडिविजुअल थी, मतलब एक बच्चा अकेले ही पढ़ाई करेगा, किसकी हेल्प से, कंप्यूटर स्क्रीन की हेल्प से पढ़ाई करेगा, और उसके मैकेनिकल टीचर यानी कि उस कंप्यूटर में एक टीचर है, वो कोई रियल टीचर नहीं है, एक वर्चुअल टीचर है, उसके बेसिस पे बच्चे की एजुकेशन पूरी होती थी, और उसका स्कूल उसी के घर के एक कॉर्नर में सिचुएटेड था जो बेडरूम के साइड में था. ओके. What subjects did Margie and Tommy learn? अब कौन से सब्जेक्ट्स थे जो मार्गी और टॉमी को पढ़ने पड़ते थे? आंसर इज Margie and Tommy studied subjects such as geography, history, arithmetic. Their lessons were taught by mechanical teacher that were specifically programmed to their different subjects and according to their children's एज और लेवल बेसिकली. तो क्या बताते हैं कि मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एरिथमेटिक, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो उनको उनके मैकेनिकल टीचर पढ़ाते हैं, और उस मैकेनिकल टीचर को उस हिसाब से सेट किया जाता था या फिर प्रोग्राम किया जाता था ताकि वो बच्चे के एज अप्रोप्रिएट कंटेंट दे सके. What kind of teacher did Margie and Tommy have? Answer. Margie and Tommy had mechanical teachers instead of human teachers. These teachers were large computer machines with screen slots where homework and test papers were inserted. They taught lessons, asked questions, graded students automatically. मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्गी और टॉमी के पास किस तरीके के टीचर्स हुआ करते थे. तो बच्चों इसका आंसर है मैकेनिकल टीचर्स. मैकेनिकल टीचर्स होते थे, ना कि जो ह्यूमन टीचर्स. और तो और उनकी जो टीचर थी वो एक लार्ज कंप्यूटर स्क्रीन थी जो उसको टेस्ट प्रोवाइड करती थी, जहाँ पे वो लोग क्वेश्चन पेपर्स इंसर्ट करते थे और वो ऑटोमेटिकली उनके टेस्ट यानी कि उनकी ग्रेड का जो रिजल्ट था वो प्रोवाइड कर देती थी. नेक्स्ट. Why did Margie hate school? What did she think the old kind of school must have been fun? अब इसमें पूछा जाता है कि मार्गी अपने मैकेनिकल स्कूल को इतना हेट क्यों करती थी, और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ पूछा गया है कि पुराने टाइप के स्कूल मार्गी को फन यानी कि फैसिनेटिंग क्यों लगते थे, अच्छे क्यों लगते थे. Margie hated school because her mechanical teacher kept giving her tests in geography. She was not doing well in them. She also disliked studying alone every day. After reading about old school, she imagined children learning together in classrooms, playing with friends, being taught by human teacher. She thought such school must have been much more enjoyable and interesting than her own school. तो इसमें क्या बताते हैं कि मार्गी अपने स्कूल को अपने मैकेनिकल टीचर के कारण हेट करती थी क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उसको ज्योग्राफी का टेस्ट प्रोवाइड करता था जिसमें वो अच्छे नंबर नहीं ला पाती थी, इसलिए शी वॉज डिसलाइकिंग दैट थिंग. मोर ओवर दैट उसको उससे बोरियत होने लग गई थी, बोर्डम महसूस होने लग गई थी. दूसरा, शी डिसलाइक स्टडिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अलोन. और वो सोचती थी कि जो ओल्ड स्कूल जो था उसमें जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं एक बिल्डिंग में, एक डिफरेंट बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो उनको ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं, एकदम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है जिसके कारण जो एजुकेशन और जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्जॉयबल हो गई है फॉर दोज चिल्ड्रन. इसलिए उसको पुराने टाइप के स्कूल ज़्यादा फन लगते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was Margie doing badly in geography? So Margie को geography में गंदे मार्क्स क्यों आ रहे थे बच्चों? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यू कैन इवन स्टडी फॉर देम, आपके स्कूल टीचर्स पूछ सकते हैं. सो Margie was doing badly in geography because the geography sector of her mechanical teacher had been adjusted too fast for her level. As a result, she could not keep up with the lesson and scored poorly in her examinations. तो क्या होता है कि जो उसके ज्योग्राफी का जो सेक्टर होता है ना बच्चों, वो ज़्यादा हाई लेवल पे सेट हो गया रहता है, मतलब उसका एज अप्रोप्रिएट नहीं होता है जिसके कारण वो कोप अप नहीं कर पाती है और ख़राब मार्क्स लाती है. ठीक है, इसलिए वो बहुत गंदे नंबर ला रही थी क्योंकि उसे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे. नेक्स्ट. हु रिपेयर्ड मार्गीज मैकेनिकल टीचर? यानी कि मार्गी का जो टीचर जब खराब हो गया ज्योग्राफी सेक्टर तो उसे सही किसने किया? द काउंटी इंस्पेक्टर. द काउंटी इंस्पेक्टर repaired Margie's mechanical teacher. He checked the machine and slowed down its geography sector to suit Margie's age and learning ability. मतलब काउंटी इंस्पेक्टर मतलब जो उस टाइम मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर को रिपेयर करे करते थे वो आए और उन्होंने उसके लेवल को थोड़ा मार्गी के एज अप्रोप्रिएट बना दिया ताकि वो अब अच्छे से परफॉर्म कर पाए.
वाई डिड टॉमी से दैट द बुक वॉज ओल्ड? बुक, टॉमी ने ऐसा क्यों कहा कि वो बुक ओल्ड थी, मतलब जो उस बुक उसे मिली थी वो ओल्ड थी? टॉमी सेड द बुक वॉज ओल्ड बिकॉज इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर. इन दैट टाइम बुक्स एग्जिस्टेड ओनली ऑन स्क्रीन, सो अ पेपर बुक बिलोंग टू द पास्ट एंड वॉज कंसिडर्ड समथिंग विच वॉज वेरी ओल्ड. तो वो क्या बोलते हैं कि टॉमी के टाइम पे, टॉमी एंड मार्गी के टाइम पे, यानी कि फ्यूचर में जो बुक्स हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलती हैं. दे आर नॉट प्रिंटेड ऑन द पेपर. उनको बिल्कुल भी पेपर पे प्रिंट नहीं किया जाता था, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि वो जो बुक है वो ओल्ड है. नेक्स्ट लॉन्ग आंसर, एक लॉन्ग आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है. डिस्क्राइब द स्कूल ऑफ फ्यूचर एंड द स्कूल ऑफ द पास्ट एज शोन इन द स्टोरी. मतलब आपको फ्यूचर के स्कूल के बारे में कुछ बताना है और पास्ट की स्कूल यानी कि अभी प्रेजेंट जो हमारा स्कूल है उसके बारे में कुछ बताना है. द स्कूल ऑफ द फ्यूचर वो कम्प्लीटली कंप्यूटराइज. मतलब फ्यूचर के स्कूल में क्या था? कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग थी, सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर था, मैकेनिकल था. ईच चाइल्ड स्टडीड एट होम विद अ मैकेनिकल टीचर. मतलब घर से सारे लोग पढ़ाई करते थे, किसकी हेल्प से? मैकेनिकल टीचर, यानी कि उस कंप्यूटर स्क्रीन के बेसिस पे. लेसन, होमवर्क एंड टेस्ट वर ऑल कंडक्टेड थ्रू मशीन्स. स्टूडेंट हैड नो क्लासमेट्स एंड लर्न अलोन. मतलब सारी चीज़ें उस मशीन के थ्रू ही होती थी, इकलौता यानी कि इंडिविजुअल लर्निंग होती थी, घर पे होती थी, जिसके कारण बच्चों के कोई क्लासमेट्स नहीं होते थे. नेक्स्ट, in contrast, the schools of the past had human teachers and classrooms. Many students studied together, interacted with one another, and helped each other in learning. They could play, talk, and share experiences. Margie believed that these schools were more enjoyable and exciting because learning took place in a friendly environment. तो क्या होता है इसके कॉन्ट्रास्ट में, यानी कि इसी के बिल्कुल विपरीत, उल्टी साइड में जो पास्ट के स्कूल हैं वहाँ पे ह्यूमन टीचर्स हैं, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनके पास क्लासमेट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ हंसते हैं, खेलते हैं और एजुकेशन को इंजॉयबल बनाते हैं. तो ये आंसर है बच्चों. यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर की स्लाइड खत्म होती है. अगर आपको कुछ और चैप्टर्स की चाहिए सो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो. थैंक यू सो मच.